हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास के अंतर्गत सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हमारे भारतीय समाज के कुछ शिक्षित समुदाय या व्यक्ति हम कह सकते हैं जो थे, उन्हें लगने लगा था कि हमारे भारत देश में विभिन्न क्षेत्रों में जो है सुधार की आवश्यकता है। अब हमारे भारत देश में जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार होने लगा था तो उसके साथ साथ कई विचारधाराओं और कई संकल्पनाओं के साथ हमारे भारत देश में नए नए दर्शन सामने आए थे। उसमें पश्चिमी विचारों, संस्कृति, वहाँ के मूल्यों का आदि से जो है भारतीयों का परिचय हुआ। इसके कारण भारत में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में कई प्रकार से परिवर्तन देखे गए थे। अब जो शिक्षित वर्ग थे उन्हें यहाँ लगने लगा था या बोध होने लगा था कि समाज में फैले हुए अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आदि कई दोषों को समाप्त करके जो मानवता है उसमें स्वतंत्रता, बंधुता, समानता जैसे सिद्धांतों को सामने लाना और एक नए समाज की स्थापना करना। भारतीय समाज के अवगुणों और समस्याओं को दूर करने के लिए सुशिक्षित विचारक जो थे उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा समाज में जन जागरण का कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 19वीं शताब्दी में भारत में प्रारंभ हुए वैचारिक जागरण को भारतीय पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं और इसके अंतर्गत जो है सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण क्षेत्रों में कई परिवर्तन भी देखे गए थे। इसमें सबसे मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारे भारत देश में हम सभी जानते हैं कि स्त्रियों की स्थिति प्रारंभ से ही दयनीय रही थी। उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हमारे भारत देश में स्त्रियों की दशा जो थी बहुत ही कमजोर थी। उन्हें घर पे ही रखा जाता था। उनका जो कार्य था वह घर तक ही सीमित था। घर में खाना बनाना, बच्चों को संभालना, घर के पूरे काम करना। इसके अलावा उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसीलिए हमारे समाज के सुधारकों को लगा कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ स्त्रियों से संबंधित कई कुप्रथाएं हमारे समाज में फैली हुई थी, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह आदि कुप्रथाओं को हटाकर समाज में स्त्री को जो है पुरुषों के समान बराबरी का दर्जा दिलाना और उन्हें शिक्षा प्राप्त कराना यही मुख्य कार्यक्रमों का उद्देश्य था। अब धर्म सुधार और समाज सुधार का युग जो है उसमें कई सामाजिक संस्थाएं और कई सामाजिक संस्थाओं के जो समाज सुधारक है उनमें हमारे देश में फैली हुई जो है रूढ़िवादिता, जाति भेद, अंधविश्वास, स्त्रियों की शिक्षा आदि पर जो है कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए थे। इसमें जैसे ब्रह्म समाज, परमहंस सभा, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सिंह सभा आदि कई सभाएं और आदि कई संस्थाएं जो है हमारे समाज में फैली हुई कुप्रथाओं और अंधविश्वास को दूर करने के लिए कार्य कर रही थी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्म समाज। अब ब्रह्म समाज की स्थापना जो है डॉक्टर राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 ईस्वी सन में की थी। उनका विचार था कि एकेश्वरवाद, ऊंच नीच का भाव न रखना, कर्मकांड का विरोध, प्रार्थना के मार्ग का अनुसरण आदि उनके प्रमुख सिद्धांत थे। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा पद्धति का जो है घोर विरोध किया था। विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा को उन्होंने समर्थन दिया। कोलकाता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और उनकी प्रमुख प्रकाशित होने वाली पत्रिका जो है संवाद कौमुदी
उसके माध्यम से उन्होंने जो है लोगों में जन जागरण करने का प्रयास किया था। इसके बाद प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के जो अध्यक्ष है दादोबा पांडुरंग तर्खर ने वर्ष 1848 ईस्वी सन में मुंबई में परमहंस सभा की स्थापना की थी। कालांतर में यानी कि उस समय परमहंस सभा विसर्जित हुई और उसी के कुछ सदस्यों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। दादोबा के बंधु डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। मुंबई विश्वविद्यालय के युवा स्नातक इस संस्था से जुड़े जाने उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई थी, यानी कि जब मुंबई विश्वविद्यालय के युवा स्नातक इस संस्था से जुड़े तब उसकी प्रतिष्ठा में फिर से पुनः वृद्धि हो गई थी। प्रार्थना समाज का कार्य न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर राम गोपाल भंडारकर ने आगे बढ़ाया। मूर्ति पूजा के प्रति विरोध, एकेश्वरवाद, कर्मकांड के विरोध जो थे प्रार्थना समाज के कुछ सिद्धांत थे। वे उपासना और प्रार्थना पर बल देते थे। प्रार्थना समाज ने सुधार की दृष्टि से अनाथालय, स्त्री शिक्षा संस्था, श्रमिकों के लिए रात्रिशाला, दलितों के लिए संस्थाएं शुरू की थी। प्रार्थना समाज के सदस्य महर्षि विठल रामजी सिंधे ने डिप्रेस क्लासेस मिशन की स्थापना की। उनके द्वारा सामाजिक समस्याओं को हल करने के प्रयास किए गए थे। अब प्रार्थना समाज की ओर से 18 अक्टूबर 1906 ईस्वी सन को डिप्रेस क्लासेस मिशन की स्थापना की गई थी। इसमें विठल रामजी सिंधे इसके महासचिव थे और 1912 तक इस मिशन के पास विभिन्न 4 राज्यों में करीब 23 स्कूल तथा 5 छात्रावास जो थे स्थापित हो रहे थे। अब इसके बाद देखते हैं हम सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वह 1873 ईस्वी सन में की गई थी, जिसके संस्थापक महात्मा ज्योतिराव फूले थे। उनका इस सत्य शोधक समाज का प्रमुख कार्य जो था समता के सिद्धांत पर आधारित समाज का निर्माण कार्य करना, छुआछूत का विरोध करना, बहुजन समाज की शिक्षा का जो है उन्होंने समर्थन दिलाया, स्त्री शिक्षा को समर्थन दिया, स्त्री पुरुष और मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाली रीति रिवाजों की उन्होंने जो है कड़ी आलोचना की थी। ब्राह्मणों का कौशल, गुलामगिरी, किसान का चाबुक, सार्वजनिक सत्य धर्म जैसी पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने समाज में जो है पुनर्जागरण करने का प्रयास किया था। इसके बाद आर्य समाज के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 ईस्वी सन में जो है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसमें उन्होंने वेदों पर भाष्य करने वाले ग्रंथ जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश का लेखन किया और यह प्रतिपादन किया था कि प्राचीन वैदिक धर्म ही सच्चा और सत्य धर्म है और उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। वैदिक काल में जाति पाति को कोई स्थान नहीं था, यानी कि सबको समानता का अधिकार था। तो उसी प्रकार वह चाहते थे कि उस समय का जीवन भी लोगों में जो है लोगों को एक समान समानता का अधिकार प्राप्त हो, वह चाहते थे। संपूर्ण भारत में आर्य समाज की संस्थाएं खोली गई थी और जगह जगह पर शिक्षा संस्थान खोले गए थे ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा जो है शिक्षित हो और उसका जीवन स्तर जो है ऊंचा उठ सके। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी सन में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। लोक सेवा के अनेक कार्य आपने किए। इस मिशन में जो है अकालग्रस्तों की सहायता करना, जो बीमार है उनकी सहायता करना, जो गरीब है
सहायता पहुंचाना, भोजन देना, स्त्री शिक्षा पर बल देना और आध्यात्मिक उन्नति जैसी कई क्षेत्रों में आपने कार्य किया था और यह कार्य जो है सफल भी हुआ। स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छे वक्ता थे। वर्ष 1893 में अमेरिका में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में उन्होंने हिंदू सभा और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। भारत के युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि उठो, जागो और अपना लक्ष्य प्राप्त होने तक आप रुको मत, क्योंकि अगर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई काम करते हो तो आपको उसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी।